भैया देखो खेला हो रहा है बहुत तगड़ा। एंड आई थिंक आज के इस एपिसोड में ऑफ कोर्स तुमने टाइटल और थंबनेल यहाँ पर पढ़ ही लिया होगा, लेकिन मैं अगले 10 मिनट में इस चीज़ की पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि यहाँ पर तुमको बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही क्लैरिटी के साथ मैं तुमको यहाँ पर इस समय रियल मैड्रिड में 24 घंटे भी नहीं हुए आई थिंक सीजन के और पिछले कुछ सालों की रियल मैड्रिड की पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करें सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन की, और वो भी यहाँ पर आर्सेनल के हाथों से, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पर लीस्ट एक्सपेक्टेड था अगर हम यहाँ पर यूरोपियन करिकुलम की या फिर यूरोपियन डेकोरम की बात करें। लेकिन यहाँ पर एक तीर से काफ़ी सारे निशाने लगाने की कोशिश करें क्योंकि मामला इस समय गर्म है। और सबसे बड़े कन्फ्यूजन यहाँ सामने निकल के ये आता है कि जब जब चीज़ें खराब हो रही होती हैं, जब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग मोड में आती हैं, जब चीज़ें हर जगह से बिखरती हुई दिखती हैं, तो समझ में नहीं आता कि जिस डंडे के सहारे तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो वो डंडा खुद तुमको नीचे लेके जाने वाला है या फिर सही में तुमको ऊपर चढ़ाने में मदद करेगा। अब देखो यहाँ पर जर्गन क्लॉप का नाम सबसे जल्दी और सबसे हाई लेवल पे उठ के आया है, बट द फैक्ट इज कि यहाँ पर दो आई थिंक सबसे बड़े कॉन्स जो कि शायद से काफी सारे लोगों का मूड स्पॉइल कर सकता है, बट मेरे को अभी भी यहाँ पर उस चीज पे काफी ज्यादा क्लैरिटी मिली नहीं है। जबकि मैं पिछले 3 घंटे से खंगाल रहा हूँ वेबसाइट्स को, पता नहीं कौन सी ब्राजीलियन वेबसाइट, कौन सा स्काई स्पोर्ट्स, कौन सा यहाँ पर टॉक स्पोर्ट की बात करें, DROS, पता नहीं क्या क्या। लेकिन यहाँ पर जर्गन क्लॉप पे जब क्लैरिटी लेने की बात आई तो मेरे को एक चीज जो अभी भी खटक रही है वो ये है कि 24 घंटे के अंदर जर्गन क्लॉप का नाम इतनी जल्दी और इतना सीरियसली कैसे उछाला जा सकता है। आई थिंक ये काफी बड़ी बात है। दूसरी चीज मेरे को ये लग रहा है कि जर्गन क्लॉप पर्टिकुलरली आज से अगर 2-3 दिन पहले की बात करें तो इतना कुछ यहाँ पर खास था नहीं रियल मैड्रिड के रडार पे। क्या वो था? अगर था भी तो यहाँ पर किसी भी बैक चैनल की बात करें, कोई जर्नलिज्म की बात करें, कोई यहाँ पर न्यूज़पेपर की बात करें, कोई यहाँ पर वेबसाइट की बात करें, कहीं से भी अपन को ये देखने को नहीं मिला कि जर्गन क्लॉप और रियल मैड्रिड के बीच में कुछ भुन रहा है। जब भी रियल मैड्रिड के नए मैनेजरियल कॉन्ट्रैक्ट की बात होती थी या फिर नए पर्सन की बात होती थी तो हमेशा से ये होता था कि या तो कार्लो एंचेलोटी 2-3 टाइटल्स और जीत के यहाँ पर मामला सेट कर देगा, या फिर कहीं ना कहीं आई थिंक इट्स द टाइम कि जब यहाँ पर जाबी अलोंसो अब यहाँ पर रियल मैड्रिड का नया मैनेजर बनेगा। इक्का दुक्का कह सकते हो कि फैन का परसेप्शन ही था कि जिडान को लेके एक यहाँ पर होप थी। हाउएवर मैं ये जरूर कहूंगा कि जर्गन क्लॉप नाम जब से उन्होंने लिवरपूल छोड़ा है तो काफी सारे लोग यहाँ पर ये अटकर लगा रहे थे कि जर्गन क्लॉप मे बी ही रिटायर्ड टू सून फ्रॉम क्लब मैनेजमेंट, लेकिन अगर वो किसी मैनेजमेंट में वापस आता है तो रियल मैड्रिड एक ऐसा नाम हो सकता है जो कि जर्गन क्लॉप की पॉसिबल डेस्टिनेशन हो सकती है। तो पहला तो ये है कि 24 घंटे के बाद। दूसरा आई थिंक ये कि जर्गन क्लॉप इससे पहले था नहीं। अगर कभी भी मौका मिलता था तो लोग यहाँ पर फब्रिजियो की बात करें तो जाबी अलोंसो को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी थे। बट अब बात करते हैं यहाँ पर कि मामला उठ कैसे रहा है। देखो सबसे पहले स्काई स्पोर्ट्स और टॉक स्पोर्ट ने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करी है। हाउएवर उन्होंने इसके दावा नहीं करा है, बट उन्होंने यहाँ पर एनोनिमस सोर्सेज के तहत उन्होंने यहाँ पर अपने खबरियों का इस्तेमाल करके ये बोला है कि भाई जर्गन क्लॉप और रियल मैड्रिड के बीच में अब नेगोशिएशंस हो सकती हैं, हुई नहीं है, हो सकती हैं, गिवन द फैक्ट कि यहां पर जर्गन क्लॉप ने नेगोशिएट करने के लिए हां भर दी है कि वो रियल मैड्रिड का प्रोजेक्ट और प्रपोजल सुनने में इंटरेस्टेड है। ये मैं कह सकता हूं कि दोनों पार्टीज के एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नेगोशिएशन से पहले की तैयारी आप कह सकते हो। यानी कि आप ये मान के चलो कि फॉर एग्जांपल जर्गन क्लॉप और रियल मैड्रिड अगर बैठेंगे कि भाई रियल मैड्रिड अब जर्गन क्लॉप को हायर करने वाली, उससे पहले का जितना भी होमवर्क है उसके लिए हाँ भरी है, वो हुआ नहीं है स्टार्ट, उसकी कोई पुख्ता नहीं हुआ है, कोई यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन नहीं आया, उसका कोई यहाँ पर वो नहीं दिया जा रहा, प्रमाण नहीं दिया जा रहा, बस ये बताया गया है कि जर्गन क्लॉप इस समय नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। इज इट अ बिग न्यूज? आई थिंक इट्स अ बिग न्यूज, क्योंकि आई थिंक जर्गन क्लॉप को लेके काइंड ऑफ एक बहुत बड़ा एक स्वाभिमान है, ठीक है, एक उसका स्वाभिमान है कि जर्गन क्लॉप जो चीज़ में नहीं मानता उस चीज़ में करेगा नहीं, और अगर आई थिंक वो इस चीज़ में नेगोशिएट करने के लिए तैयार है इसका मतलब देयर इज सम ट्रुथ टू इट। हाउएवर अगेन यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर कर लूँ, जितने भी आर्टिकल्स मैं पढ़ रहा हूँ सबने इस चीज़ को ज़रूर मेंशन किया है कि रियल मैड्रिड के अलावा अगर कोई और टीम है तो वो है ब्राज़ील नेशनल टीम। हाउएवर यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी कंफर्म किया है कि ब्राज़ील नेशनल टीम के एक बिजनेसमैन से काफ़ी सारे क्लोज, मतलब काफ़ी बड़े और काफ़ी गहरे क्लोज रिलेशंस हैं, जो कि रियल मैड्रिड वर्सेस आर्सेनल के मैच में प्रेजेंट था सैंटियागो बर्नाब्यू में। उसका कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है नेशनल टीम के साथ, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल से वो काफ़ी क्लोजली रिलेटेड है और यहाँ पर काफ़ी पैसे वाला भी है, और यहाँ पर जो ऑफिशियल्स बैठे हैं उधर ब्राज़ीलियन नेशनल टीम में उसके साथ उनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है। तो वो शायद से अब कार्लो एंसेलोटी को मनाने की कोशिश कर रहा है। कार्लो एंसेलोटी की तरफ से अभी भी आई थिंक कंफर्मेशन है कि वो रियल मैड्रिड में कंटिन्यू करना चाहता है,
और अगर यहाँ पर वो ब्राजील नेशनल टीम ज्वाइन करेगा तो उसे तभी जब रियल मैड्रिड उसको सैक करेगी। आई थिंक अभी तक की स्टोरी कंफर्म है। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 1 मिनट के लिए क्लॉप से हटके यहाँ पर फटाफट से कार्लो एंसेलोटी पे आते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वो आई थिंक डेवलपमेंट ये है कि रियल मैड्रिड अब पर्टिकुलरली सीरियस है लाइक कार्लो एंसेलोटी को रिप्लेस करने में। कुछ रिपोर्ट्स ने ये भी मेंशन किया है कि कोपा डेल रे फाइनल के बाद इमीडिएटली यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी को सैक किया जाएगा। तुम कह सकते हो कि फाइनल हुआ भी नहीं है, उसके बाद सैकिंग की कहानी चल रही है। एंड यस, काफी सारे रिपोर्ट्स इसके मैं तुमको वर्डिंग्स बता देता हूं। आप अक्सर ये पढ़ते हो कि अगर कोपा डेल रे फाइनल में आप हारते तो यहां पर वो फाइनल कॉल है, लेकिन काफी सारे रिपोर्ट्स में ये बताया गया है, काफी सारे पॉडकास्ट पे बोला जा रहा है कि 26 अप्रैल के बाद यहां पर कार्लो एंसेलोटी को सैक किया जा सकता है। दैट शोज कि मोमेंटम और जो मोराल है वो कितना खराब है। लाइक आप सीजन की, आप वर्ल्ड की सबसे इनफॉर्म टीम, सबसे ब्रूटल, सबसे रूथलेस टीम्स के साथ आप भिड़ना चाह रहे हो और आपका मोराल इस समय सी लेवल से भी नीचे है। यह बताता है कि यहां पर कोपा डेल रे फाइनल में रियल मैड्रिड के चांसेस हैं कितने। अब आई थिंक काफी सारे लोग का जो अगला सवाल होगा वो ये है कि इवन इफ अगर कोपा डेल रे हार गए तो क्या कार्लो एंसेलोटी को सैक करना इज इट जस्टिफाइड? दूसरा, आप सीजन के बिजनेस एंड में हो लेकिन सीजन फिर भी रहेगा, ला लीगा के कुछ मैचेस रहेंगे, प्लस यहां पर आपके पास क्लब वर्ल्ड कप भी है, तो कौन सा मैनेजर आने के लिए तैयार रहेगा? आई थिंक जब आप थोड़ा सा इन डिटेल जाओगे ना तब आई थिंक आप इसकी बारीकियों को समझ जाओगे। देखो, पहले मेरे को भी लगा कि कार्लो एंसेलोटी को लाइक इमीडिएटली कोपा डेल रे फाइनल के बाद सैक करना मेरे को लगता है थोड़ा सा यहां पर इनजस्टिफाइड हो सकता है, मे भी काफियों के हिसाब से थोड़ा इमोशनल और डिसरिस्पेक्टफुल हो सकता है। बट जब आप इसको समझते हो तो मैं आपको बताता हूं। देखो, पॉइंट ये है कि ला लीगा के कुछ गेम्स यहां पर पर्टिकुलरली आप कह सकते हो कि रियल मैड्रिड के पास इतना क्वालिटी है कि ला लीगा के गेम्स वो निकाल लेंगे किसी भी इंटरिम मैनेजर या फिर किसी भी एक नए मैनेजर के अंडर। गिवन द फैक्ट कि अगर पिछले कुछ टाइम की बात करें तो ला लीगा में रियल मैड्रिड कोई यहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल फुटबॉल नहीं खिला रही है। और आप कह सकते हो कि चैंपियंस लीग से बाहर होने के बाद, वेलेंसिया से हारने के बाद और कोपा डेल रे फाइनल हारने के बाद भी इसके कोई बहुत अच्छे चांसेस नहीं है कि लाइक ला लीगा के मैचेस में अंडर कार्लो एंसेलोटी रियल मैड्रिड बहुत अच्छा करेगी। दूसरा बड़ा रीजन ये है कि जुलाई लाइक 2nd या 3rd वीक जुलाई में यहां पर क्लब वर्ल्ड कप का लास्ट मैच होगा, फाइनल होगा और बहुत पैसा भी है। ऐसे में उसके इमीडिएटली 1 महीने बाद यहां पर आपका ला लीगा स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए रियल मैड्रिड शायद से पर्टिकुलरली इसमें काफी इंटरेस्टेड है कि यहां पर अगर कोई नया मैनेजर आए तो उसको हम यहां पर ला लीगा के जो लास्ट के बफर मैचेस है, ठीक है, वो यहां पर दिए जाए, उसके साथ क्लब वर्ल्ड कप दिया जाए और उसके बाद एक प्री सीजन दिया जाए और फिर यहां पर वो फ्रेश जाए। तो आई थिंक आइडियोलॉजी वहां पर है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे दैट्स अ डिफरेंट केस। आएगा कैसे कोई? आई थिंक देखो, बात आती है यहां पर जावी अलोंसो की। गिवन द फैक्ट आई थिंक जावी अलोंसो यहां पर आ सकता है क्योंकि लेवरकुसेन ना ही यहां पर क्लब वर्ल्ड कप में खेल रही है, एंड द फैक्ट कि यहां पर बुंदेसलीगा में भी अगर हम बात करें तो मामला वहां पर भी डगमगाता हुआ दिख रहा है। बट आई थिंक जावी अलोंसो को लेके आना थोड़ा टफ तो बनेगा। मेरे को लगता है आई थिंक एक चीज जो काफी इंटरेस्टिंग हो सकती है कि यर्गन क्लॉप को लेके आपको कुछ नहीं करना वहां पर आपको, क्योंकि वो एक मैनेजर नहीं है, वो एक ऑफिशियल पोजीशन पे है, एक ऊपर के हायरार्की वाले ग्लोबल उस पे पोजीशन पे है, तो उसको मनाना पड़ेगा, जो आई थिंक रियल मैड्रिड अगर चाहे तो वो कर सकती है, वो पेल सकती है। जिडान को लेके अगेन मैं जीजू को भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं बिकॉज जीजू इज नेवर आउट ऑफ द पिक्चर व्हेन इट कम्स टू रियल मैड्रिड। जीजू के साथ भी सेम खेल है, वो किसी का मैनेजर नहीं है तो उसको लाया जा सकता है। अगेन मे बी यहां पर आप कह सकते हो कि इंटरिम मैनेजर की बात आती है तो आर्बेलोआ का नाम सामने आता है, राव गोंजालेस का नाम सामने आता है, ये यहाँ पर इंटरिम बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं अगर बात आई 1-1.5 महीने की या फिर इवन 1 महीने की भी। अब सबसे बड़ा सवाल, बैक टू यर्गन क्लॉप। क्या यर्गन क्लॉप रियल मैड्रिड के लिए परफेक्ट? देखो, अभी जब कुछ स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन एज अ रियल मैड्रिड फैन जब ये आइडिया भी सामने मेरे आता है तो क्या मैं खुश हूं द फैक्ट कि यर्गन क्लॉप रियल मैड्रिड का मैनेजर बन सकता है। देखो, पहले तो मैं आई थिंक इस चीज को बीट कर देता हूं। आई थिंक काफी सारे लोग कह रहे हैं कि यर्गन क्लॉप जिस तरीके के फुटबॉल खिलाता है रियल मैड्रिड के पास वो प्लेयर्स ही नहीं है, विच इज हाईली डिबेटेबल और कॉन्ट्रडिक्टिंग द फैक्ट, क्योंकि चुआमेनी उसको चाहिए था, उसको बेलिंगम चाहिए था, उसको कामाविंगा चाहिए था, और आप कह सकते हो कि रोड्रिगो और विनीसियस जैसा प्लेयर सोने पे सुहागा गए, एंड बीइंग किलियन एम्बापे। आई थिंक द फैक्ट कि लोग ये बोल रहे हैं कि रियल मैड्रिड में वो प्लेयर्स नहीं है क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर माने, फर्मिनियो और साला जैसा प्रेस क्या यहाँ पर एम्बापे, विनीसियस, रोड्रिगो कर सकते हैं या नहीं। द फैक्ट कि यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड भी क्लॉप का ही एक प्लेयर है, एक प्रोडिजी, और क्लॉप को बाय ऑफ कोर्स साला और यहाँ पर बात करें, या फिर आप बात कर सकते हो कि यहाँ पर ट्रेंट आर्नोल्ड और विनीसियस के कॉम्बिनेशन या ट्रेंट आर्नोल्ड और रोड्रिगो कॉम्बिनेशन, ये एकदम बॉलिंग करने वाला है, तो आपके पास वो पीसेस होंगे। एक जो दिक्कत की बात मेरे को लग रही है वो ये है कि यर्गन क्लॉप बहुत ही लंबे टेन्योर के लिए रहा है क्लब में। लाइक 2001 से 2008 तक वो माइंस में था,
2008 से 2015 तक वो डॉर्टमुंड में था, और 2016 से 2024 या 23 तक वो यहाँ पर 2024 तक वो यहाँ पर लिवरपूल में था। रियल मैड्रिड में कोई भी ऐसा मैनेजर नहीं रहा है। आप कह सकते हो कि यहाँ पर 2016 से 2018 तक जिडान था, उसके बाद आपके 2021 से 2025 तक अब कार्लो एंसेलोटी है। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि किस तरीके से रियल मैड्रिड काम करता है। लेकिन हंसी फ्लिक की बार्सिलोना के अगेंस्ट यर्गन क्लॉप की रियल मैड्रिड, इट विल फीड जनरेशंस भाई। आई कैन नॉट इमेजिन द फैक्ट। अब काफी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई यर्गन क्लॉप का नाम सुनते क्या हम लोग जाबी अलोंसो को बैक बर्नर पर डाल रहे हैं। देखो, द फैक्ट ये है कि जाबी अलोंसो अगर आएगा मैं तब भी बहुत खुश हूंगा। मेरे को लगता है कि जाबी अलोंसो ने अपने आप को प्रूफ किया है कि वो यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रक्चर बिल्ड कर सकता है। बट यर्गन क्लॉप इज डिफरेंट ग्रेवी। वो भाई वो बंदा फोड़ चुका है। इमेजिन उसने लिवरपूल में किन किन लोगों के साथ ये साला, लेकिन रियल मैड्रिड में उसके पास हर चीज है दुनिया जीतने के लिए। अब यहां पर मेरे को लगता है कि सबसे बड़ा कौन सी है कि यर्गन क्लॉप, जैसा मैंने कहा कि स्वाभिमान बहुत जल्दी एक्ट करता है। मेरे को अभी भी थोड़ा डाउट है, गिवन द फैक्ट जो मैंने तुमको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि यहाँ पर एक दिन पहले ही क्या हमको थोड़ा पिलाया जा रहा है, रियल मैड्रिड फैंस को थोड़ा रिलाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि रियल मैड्रिड हरकत में आ गई और कुछ नया होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। यर्गन क्लॉप स्वाभिमानी बंदा है, और उसने यहाँ पर लिवरपूल को छोड़ा इसलिए था बिकॉज उसने कहा था कि उसके टैंक में अब बचा नहीं है कुछ ज़्यादा, और वो अब यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेस फ्री मूड में जाना चाहता है। क्या वो रियल मैड्रिड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लिवरपूल इज डेफिनेटली वन ऑफ द हार्डेस्ट जॉब। प्रीमियर लीग का प्रेशर, मैनचेस्टर सिटी, यूनाइटेड, ये वो पता नहीं आर्सेनल, ये सब, बट रियल मैड्रिड इट्स अ होल डिफरेंट लीग। द फैन बेस, द ग्लोबल प्रेशर, द ग्लोबल प्रेस, द कंसिस्टेंट बार्सिलोना, द ऑब्सेशन विद द डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड, ये कच्चा खा जाता है। यर्गन क्लॉप इसको बहुत आराम से कोप कर सकता है। यर्गन क्लॉप कोप नहीं, बल्कि यर्गन क्लॉप बर्फ की सिल्ली पे लटा के इसको लपेट सकता है। ओनली एंड ओनली इफ यर्गन क्लॉप वांट्स टू डू इट। आज से 10 साल बाद कैसे बताऊंगा मैं अपने बाल बच्चों को कि जिस सीजन रियल मैड्रिड में एम्बापे विनीसियस आया था, उस सीजन मैग्वायर हैज मोर रेमोंटाडा गोल्स देन विनीसियस एंड एम्बापे कंबाइंड। भाई साहब, मतलब 10 मिनट में गेम पलट दिया भाई, 10 मिनट में गेम पलट दिया। फ्रॉम लाइक ऑन द वर्ज कि सब खत्म है, देन कि देर इज होप, देन देर इज पेनल्टीज, एंड देन यू जस्ट रैप्ड द गेम। कैन यू इमेजिन कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्ल्ड फुटबॉल में ये काम कोई अगर तुमको बताए कि यहां पर 110वां मिनट है, टीम यहां पर प्रीमियर लीग के बिल्कुल बॉटम उसमें है, प्लेयर्स बिल्कुल डेड है, मैनेजर समझ नहीं पा रहा है यहां पर कि प्लेयर्स को कैसे यूज किया जाए, और 110वें मिनट के नॉकआउट मैच में जहां सीजन बिल्कुल एक पतली सी नोक पर टिका हुआ है, वो 2 गोल पीछे 110 मिनट और 10 मिनट बचे हैं, एंड देन दे स्कोर अ गोल, एंड देन यू रियलाइज कि पेनल्टी है, मे बी जस्ट मे बी इट्स द स्टार्ट ऑफ समथिंग स्पेशल, एंड देन दे स्कोर अनदर गोल, and then you're like they are prepared for penalties. No buddy, nah buddy, they scored the winner. Manchester United did the रेमोंटाडा, जहां पर उन्होंने ओल्ड ट्रैफोर्ड की छत भी बंद नहीं करी थी, जहां पर उन्होंने एक्चुअली में यहां पर यह भी डिसाइड नहीं किया था कि यहां पर क्या वो ओलंपिक लियोन को गुस्से की नजरों से देख रहे हैं। दे डिड इट। और आई थिंक आज मैं जब मैनचेस्टर यूनाइटेड और लियोन का पूरा मैच देखा मैंने, जहां पर ऑफ कोर्स पहले लीड ली, फिर उसको बॉटल किया, फिर कैसे 10 मैन लियोन ने यहां पर, स्पेशली लाकाजेट की बात करें, किस तरीके से यहां पर उन्होंने यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ऑलमोस्ट पार्टी पूप कर दी थी। बट एक चीज, क्या वो टैक्टिकल एडजस्टमेंट था? मे बी। क्या वो यहां पर इसलिए था कि अटैकिंग फायर पावर, क्या यहां पर मेसन माउंट का केमियो काम करेगा, क्या यहां पर लूक शॉ, क्या यहां पर मैग्वायर, क्या सेंटर बैक को स्ट्राइकर खिला के सही में रेमोंटाडा हो जाता है क्या? बट आई थिंक जो चीज स्टैंड आउट करती है इज द फैक्ट कि यहां पर भाई उन्होंने गिव अप बिल्कुल भी नहीं करा, ऐसा लगा नहीं। अगर फॉर इंस्टेंस मैं मान के, पता है जब एक्चुअली में यहां पर 110वें मिनट पे जब 2 गोल पीछे जा चुके थे, ओल्ड ट्रैफोर्ड ऑलमोस्ट यहां पर लोग निकलने के तैयार थे, आप कह सकते हो कि द फैक्ट कि आपको गोल खाया आपने, और बहुत आसान होता है जब आप 2 गोल खा लेते हो 110वें मिनट पे,
ऐसा भी नहीं है कि 80th मिनट है और लाइक 80th मिनट जब एक नॉर्मल फुल टाइम का मैच होता है और जब 110वां मिनट, जब 120 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम जाता है, बहुत डिफरेंट होती है मेंटालिटी टीम्स की। बहुत ईजी होता है यहां पर टीम एकदम अपना गार्ड डाउन कर दे। पहले ही मिनट बाद, यहां पर 1 मिनट बाद उनको पेनल्टीज मिलती है। एंड आई थिंक द फैक्ट कि यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस पूरी टीम को यहां पर एक उसमें आई थिंक मैं कहूंगा कि आज कासिमिरो ने भी अच्छा यहां पर लीडरशिप वाला रोल निभाया, क्योंकि इस टीम को अगर किसी चीज की जरूरत थी उस पॉइंट पे, दैट वॉज कैरेक्टर, दैट वॉज मेंटालिटी। दे वर थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट गोल, ना कि 3 गोल आगे की सोच रहे थे, वो अपने अगले गोल की सोच रहे थे और दूसरे ही मिनट सोच रहे थे। दे नो कि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं गोल आ सकता है। दे जस्ट हैव टू बी वेरी क्लिनिकल। क्योंकि अगर यहां पर टैक्टिकल सुपेरियोरिटी होती ना, तो शुरुआत से यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड तोड़ रही होती। और गेम भले ही यहां पर यूनाइटेड ने अच्छा खेला, वही था, कुछ आपको एक्स्ट्रोनॉमिकल चेंज नहीं मिलता। आपको तारीफ करनी पड़ेगी लियोन की भी, बट द फैक्ट कि यहां पर ओल्ड ट्रैफोर्ड ने जैसी उस चीज को भांप लिया, दैट देयर माइट बी समथिंग लेफ्ट इन दिस टैंक, देयर माइट बी समथिंग कि वो जो सीजन पूरे एक सिंगल नोक पे बचा हुआ है ना, आई थिंक वो ओल्ड ट्रैफोर्ड के साथ साथ वो 11 प्लेयर को भी समझ में आ चुका था कि सब हार चुके हैं, सब चीज हाथ से जा चुका है। 10 मिनट बचे हैं, अभी भी हारते हुए दिख रहे हैं। 10 मिनट अगर एक पुश कर दिया, मे बी देयर इज जस्ट समथिंग फॉर अस। और उन्होंने नेक्स्ट गोल मारा। जैसे यहां पर उन्होंने एक गोल वापस मारा, इक्वलाइजर से 1 गोल पीछे थे, तभी यहां पर ओल्ड ट्रैफोर्ड का भी जो पूरा का पूरा क्राउड चीयरिंग था, जो पूरा एटमॉस्फेयर था, दैट वाज एब्सोल्युटली मिराकुलस, बोल्डेशियस, सेक्सीलेशियस। एंड देन दे स्कोर्ड द इक्वलाइजर। और जब इक्वलाइजर आ गया, देन यू थिंक आई थिंक द बोथ टीम्स यहां पर अब पेनल्टी शूटआउट के लिए जा रही है, बट नहीं, मैनचेस्टर ने वो दबाव बना के रखा। जबकि एक्चुअली में मैग्वायर की पेनल्टी कॉल की बात करें, ब्रूनो फर्नांडिस की यहां पर हाफ वॉली की बात करें, ये वो चांसेस थे जब आप समझ सकते हो कि किसी ना किसी तरीके से यहां पर मामला अब बढ़ सकता है। ये इक्वलाइजर के बाद के मोमेंट्स है। एंड देन इवेंचुअली कासिमिरो ने यहां पर बॉल डाली और यहां पर मैग्वायर ने हेडर मारा, काश रूडिगर भी। आई थिंक द फैक्ट कि यहां पर इस टीम ने बिलीव करा, ये बहुत बड़ी चीज थी। फॉर वंस इतने टाइम बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड में से वो कैरेक्टर जागा। एंड आई थिंक ओल्ड ट्रैफोर्ड वापस से एकदम से अलाइव हुआ। आई एम वेरी जेन्युइनली हैप्पी फॉर द मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम। आई थिंक यूनाइटेड फैंस ने इस सीजन, पिछले 1-2 सीजन से इतना सफर किया है, भाई कोई दुश्मन की टीम भी सफर ना करे। आई एम वेरी हैप्पी फॉर अमोरिम, क्योंकि भाई यहां पर अब वो सीधा सेमीफाइनल में जा रहे हैं। दे आर जस्ट 3 गेम्स अवे, जहां पर अमोरिम वो करके दिखा सकता है जो 8 साल पहले जोसे मूरिन्यो ने करा था। यहां पर एक ऐसी जर्नी की स्टार्टिंग हो सकती है जो कि आई थिंक एक ट्रूली लेजेंडरी हो सकता है। ब्रूनो फर्नांडिस इज द अल्टीमेट लीडर। कासिमिरो ने आज शो किया वो चीज। आई थिंक यहां पर काफी लोगों ने गारनाचो को लेके, मैं अभी भी थोड़ा सा वैसे हूं। द फैक्ट कि कोबी माइनू ने यहां पर इक्वलाइजर मारा, उसके बाद मैग्वायर ने, आई थिंक इट्स अ स्टोरी टू टेल।